हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो अपनी टॉपिक पढ़ाने के लिए लेकर आया हूं, उस टॉपिक को मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। आज की हमारी जो टॉपिक है दोस्तों, वह है पार्टिसिपल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाऊँगा। पार्टिसिपल के बारे में आपको जानकारी दूँगा कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो आइए दोस्तों, हम आपको पार्टिसिपल के बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले आपको ये ख्याल करना है दोस्तों कि यह जो पार्टिसिपल होता है वह प्रायः क्रिया का रूप होता है, यानी क्रिया का रूप। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये हमें आपको बतानी है कि पार्टिसिपल जो होता है, ये लिख दिया गया कि क्रिया का रूप होता है, लेकिन पार्टिसिपल कहते किसे हैं, पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता है, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो ख्याल कर लेना है कि ऐसी क्रिया जो क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करे, एडजेक्टिव का कार्य करे, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। यानी पार्टिसिपल जो होता है दोस्तों, क्रिया द्वारा बनता है। और मैंने आपको बताया कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया होने के साथ साथ वाक्य में विशेषण का भी कार्य करती है, यानी एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में करेंगे। तो सबसे पहले आपको नोट पॉइंट ये ध्यान देना है दोस्तों कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए करते हैं जब वाक्य में दो क्रियाएं, जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हों तथा वाक्य का कर्ता तथा वाक्य का कर्ता एक ही हो। ये आपका जो हिंट मैंने दिया, इस हिंट के माध्यम से हमें ये समझना है कि जो पार्टिसिपल होता है, उस पार्टिसिपल का प्रयोग अनुवाद बनाने के लिए हमें उस समय करना है जब हमारे वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हों तथा वाक्य का कर्ता एक ही हो। यानी कहने का आशय ये हुआ दोस्तों कि हमारे कर्ता द्वारा दो कार्य एक साथ किए जाते हों। कर्ता जो हमारा होता है वह दोनों ही क्रिया करता है, लेकिन अब आपको ये समझना है कि यह जो हमारा पार्टिसिपल है, इस पार्टिसिपल का प्रयोग हम किस कंडीशन में करेंगे। तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि पार्टिसिपल होता क्या है। हमने बताया कि पार्टिसिपल क्रिया का रूप होता है, यानी ऐसी क्रिया जो क्रिया के साथ साथ विशेषण का भी कार्य करती है, उस क्रिया को हम पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। फिर इस नोट में मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए किया जाता है जब वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं एक साथ आती हों और वो दोनों क्रिया जो होता है हमारा एक ही कर्ता किया होता है। अब आगे का स्टेप लेते हैं। तो आगे के स्टेप में अब आपको जानना है दोस्तों कि यह पार्टिसिपल होते कितने हैं। तो यह जो हमारा पार्टिसिपल होता है दोस्तों, यह पार्टिसिपल मुख्य रूप से तीन होते हैं। पार्टिसिपल तीन होते हैं। पहले को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
दूसरे को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरे को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी यह जो पार्टिसिपल होते हैं वो तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा होता है वह मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, और यह जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह प्रायः वर्ब का थर्ड रूप होता है, और ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वह प्रायः हैविंग प्लस V3 या आफ्टर प्लस V1 में आईएनजी द्वारा बनता है। यानी हमें यह समझना है कि पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन इन तीनों पार्टिसिपलों के लिए दोस्तों हमारी कंडीशन अलग अलग होती है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंडीशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वह किसी भी वर्ब के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर बनता है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह क्रिया का तीसरा रूप होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो हमारा है वह हैविंग प्लस V3 या आफ्टर प्लस V1 में आईएनजी जोड़ करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पार्टिसिपल का जब वाक्य हमारे सामने हिंदी में आता है तो उस कंडीशन में हिंदी में क्या दिखता है, हिंदी वाले वाक्य में क्या दिखाई देता है। तो हमने सबसे पहले बता दिया है आपको कि वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, तथा वाक्य में एक क्रिया के बाद हुए, करके, वाला, वाली या हुआ, ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे शब्द क्या करते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। ये पहचान है पार्टिसिपल वाले वाक्य की, कि वाक्य में दो क्रियाएं होंगी और एक क्रिया के बाद प्रायः इनमें से कोई भी शब्द लगा होगा, आया होगा। अगर ये शर्त अगर हमारी पूरी है तब दोस्तों हमें समझ लेना है कि उस वाक्य का जो अनुवाद होगा वह पार्टिसिपल द्वारा क्या करेगा, बनेगा। तो इस चीज़ को हमें भूलना नहीं है। आपको बताया गया कि पार्टिसिपल वाले वाक्यों की मुख्य यही पहचान की वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ हों और एक क्रिया के बाद इन शब्दों में से कोई भी शब्द क्या कर सकता है, आ जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। पहला जो हमारा पार्टिसिपल है जिसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हमने आपको बताया है कि यह प्रायः V1 में आईएनजी जोड़ करके क्या करता है, बनाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है दोस्तों कि इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्य की जो शर्तें होती हैं वह शर्तें क्या क्या होती हैं, उन शर्तों को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको। यदि कर्ता दो कार्य, यदि कर्ता दो कार्य एक साथ कर रहा हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। यदि कर्ता एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य करे। तीसरा, कर्ता द्वारा किया गया एक कार्य किसी दूसरे कार्य के उद्देश्य
उद्देश्य से हो। चौथा, कर्ता एक कार्य कर रहा हो तभी दूसरी क्रिया घटित हो, या कभी कभी वाक्य में कारण का भाव प्रकट करने के लिए भी हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए शर्त। हमने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए ये शर्तें हैं। अगर इन शर्तों में से कोई भी शर्त अगर वाक्य में दिखाई दे तो हमें समझ लेना है कि वह वाक्य जो हमारा है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आपको ये बता दें दोस्तों कि इस प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले वाक्यों की मुख्य जो पहचान होती है, जो एक क्रिया होती है उस क्रिया में कर या उस क्रिया के बाद हुए शब्द, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले वाक्य की पहचान है। जब वाक्य में दो क्रिया हो और एक क्रिया के बाद इनमें से अगर कोई शब्द अगर लगा हुआ नजर दिखाई दे, कर या हुए, तो हमें वाक्य को समझ लेना है कि वह वाक्य जो हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन शर्तों को भी हमें अपने दिमाग में रखना है। कर्ता द्वारा दो कार्य एक साथ हो रहे हों, यदि कर्ता एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य करे, कर्ता द्वारा किया गया एक कार्य किसी उद्देश्य से किया जाए, कर्ता एक कार्य कर रहा हो तभी दूसरी क्रिया घटित हो, या कार्य वाक्य में कारण का भाव प्रकट हो, उस कंडीशन में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। अब हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल को देते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। जैसे कह दिया जाएगा, वह मुस्कराते हुए बाहर गई। वह मुस्कुराते हुए बाहर गई। ये दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। वाक्य हमने देखा, हमारा कर्ता एक है लेकिन उसने किया दो कार्य, एक मुस्कुराने का, एक बाहर जाने का। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, इसलिए एक क्रिया के बाद या एक क्रिया के साथ इनमें से कोई एक शब्द होगा। तो हमें ये ध्यान देना है दोस्तों कि जो क्रिया वाक्य के अंत में होगी उस क्रिया का प्रयोग हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार टेंस के मुताबिक कर लेंगे, और जिस क्रिया के बाद इनमें से कोई शब्द लगा होगा वही क्रिया हमें पार्टिसिपल में क्या करनी है, बदलनी है। इसका जब आप ट्रांसलेट बनाएंगे तो ये हो जाएगा सी वेंट आउट। और मुस्कुराते हुए, स्माइल माने मुस्कुराना होता है, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। इसी तरह से मैं गाते हुए यहाँ आया, मैं गाते हुए यहाँ आया। गाते हुए एक मतलब आई केम हियर, आई केम हियर। गाते हुए यानी इसको पार्टिसिपल में बदल देंगे, यानी सिंगिंग। इसी तरह से और एग्जाम्पल हैं, जैसे कह दिया जाएगा, राधा पुस्तक खोल कर अपना पाठ याद की। इसमें भी दो क्रिया, खोलना, याद करना। खोलकर प्रेजेंट पार्टिसिपल शो करा है, पुस्तक खोलकर, इसका जब बनाएंगे हम ये हो जाएगा ओपनिंग द बुक। ओपनिंग द बुक कामा हो जाएगा राधा लर्नड हर लेसन। राधा लर्नड हर लेसन। इस चीज को दोस्तों पार्टिसिपल वाली जो वर्ब है उसको आगे भी लिख सकते हैं, पाँच से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप ऐसे भी लिखेंगे कि राधा लर्नड हर लेसन, राधा लर्नड हर लेसन ओपनिंग द बुक, तभी भी आपका कोई गलत नहीं काटेगा। यानी हमें ये दोस्तों ख्याल कर लेना है
कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो शर्तें हैं, अगर उन शर्तों में से कोई भी शर्त अगर हमारे वाक्य पर लागू हो रही है, जिस क्रिया के साथ कर या हुए शब्द लगा हो, उस क्रिया को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या कर देना है, बदल देना है, अर्थात उस क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ करके करना है। और एग्जाम्पल देखें, जैसे कह दिया जाएगा राम शेर देखकर, राम शेर देखकर भग गया। इसमें भी दो क्रिया है दोस्तों, एक भग गया और एक देखकर। लेकिन शेर देखकर राम भग गया, अनुवाद जब बनाएंगे तो राम रैन अवे, देख कर तो इसका हो जाएगा क्या, सीइंग द लायन, यानी शेर देखकर राम भग गया। तो यही जो आईएनजी वाला वर्ब है, यही हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे देखिए, हम सब अपने जूते निकाल कर मंदिर में प्रवेश किए। इसमें भी दो क्रिया, एक प्रवेश करना, एक जूते निकालना। लेकिन इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की कौन सी शर्त, कोई एक कार्य किसी उद्देश्य से किया जाए, यानी जूते निकालने का उद्देश्य था मंदिर में क्या करना, प्रवेश करना। इसका जब ट्रांसलेट हम करेंगे ये हो जाएगा वी इंटर द टेम्पल, वी इंटर द टेम्पल, अपने जूते निकाल कर। इसका जब ट्रांसलेट बनाएंगे तो टेकिंग ऑफ आवर शूज, आवर शूज। इसी तरह हो जाएगा, शिकारी बंदूक उठाकर शेर को मारा, शेर को मारा। बंदूक उठाने का उद्देश्य शेर को मारना, यानी इस क्रिया का उद्देश्य आपको सामने दिख रहा है, वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका हो जाएगा शिकारी बंदूक उठाकर, इसका हो जाएगा टेकिंग द गन, टेकिंग द गन, कामा द हंटर शूट द टाइगर, या शेर है लायन। ठीक है, वाक्य में अगर कारण भी अगर दिखाई देगा दोस्तों, तो आपको ये भी बताया गया है कि कारण वाले वाक्य में भी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना होता है। जैसे गरीब होने के कारण मैं उसकी मदद नहीं किया। इसमें रीजन दिखाया जा रहा है, गरीब होने के कारण। इसका जब ट्रांसलेट आप बनाएंगे तो इसका हो जाएगा बीइंग पुअर, कामा लगा देंगे, आई डिड नॉट हेल्प, और उसकी अंग्रेजी हिम भी लिख सकते हैं या हर भी लिख सकते हैं। और अगर दोस्तों वाक्य चाहते हैं, अनुवाद और चाहते हैं, एग्जाम्पल और चाहते हैं, और एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए 4-5 शर्तें हैं। जैसे कह दिया जाएगा बच्चा, कह दिया जाएगा बच्चा रोते रोते सो गया, रोते रोते सो गया। इस वाक्य में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान वाला शब्द है कर या हुए, ये चीज नहीं आया है दोस्तों। फिर भी इसमें शर्त पूरी हो रही है। कौन सी शर्त, कि अगर हमारा कर्ता एक कार्य कर रहा हो और दूसरी क्रिया घटित हो जाए। इस कंडीशन में जो क्रिया कर्ता पहले ऑलरेडी कर रहा होता है, उस क्रिया से पहले आपको एक शब्द लगाना होगा, ये व्हाइल, ये हो जाएगा व्हाइल वीपिंग, कामा लगा देंगे, द चाइल्ड, और सोना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। जैसे कह दिया जाएगा राधा फूल लेकर मंदिर गई, फूल लेकर, इसका मतलब लगाएंगे इसका, तो इसका हो जाएगा टेकिंग द फ्लावर्स, कामा राधा
went to the temple, went to the temple। इसी तरीके से मैं आवाज सुनकर जग गया, जग गया, यानी आवाज सुनकर, इसको जब लिखेंगे हियरिंग द साउंड, कामा आई गॉट अप, आई गॉट अप। इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट पार्टिसिपल के उदाहरणों को और शर्तों के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को इसके आगे जो दो पार्टिसिपल बचे हैं, जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन दोनों पार्टिसिपल की चर्चा हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसलिए दोस्तों आज तक इतना ही। आगे मैं पुनः आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा, जिस वीडियो में आपको पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में समझाऊँगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आती होगी, इसलिए मैं आपसे यही चाहूँगा कि मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे इस वीडियो से अपने लिए कुछ बातें सीख रहे हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए और खुशी नहीं हो सकती। टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद।